सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे पाठ 23 विराम चिन्ह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार किसी राजा के महल में एक चोर चोरी करने घुस गया। वह कहीं मुख्य द्वार से बाहर न चला जाए, इसलिए सेनापति ने एक संदेश कागज़ पर लिखकर राजमहल के मुख्य द्वार के प्रहरी को भिजवाया, रोको मत, जाने दो। तभी वह चोर बाहर जाने के लिए मुख्य द्वार पर आया। प्रहरी ने सेनापति के आदेश के अनुसार उसे जाने दिया और रोका नहीं। चोर बचकर बाहर चला गया। तभी सेनापति से ढूंढते ढूंढते मुख्य द्वार पर आए। उन्होंने पूछा, कोई अजनबी आया था? प्रहरी ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने तुम्हें संदेश भिजवाया था। सेनापति क्रोध से बोले, हुजूर आपने ही तो लिखा था उसे न रोका जाए, जाने दिया जाए। प्रहरी ने उत्तर दिया, बच्चों जानते हो भूल कहाँ हुई? भूल सेनापति से हुई, प्रहरी से नहीं। सेनापति अपने वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करना भूल गए, जिसके कारण प्रहरी उसका सही आशय न समझ पाया। यदि सेनापति अपने संदेश ऐसे लिखते, रोको मत, जाने दो, तो प्रहरी निश्चित रूप से उस व्यक्ति को रोक लेता और जाने नहीं देता। जरा सोचो, एक छोटे से अल्प विराम के प्रयोग न किए जाने से भ्रम की स्थिति बन गई। यदि इस वाक्य में अल्प विराम का गलत प्रयोग कर दें तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। रोको मत, जाने दो। इस वाक्य का आशय है कि रोको मत, रोको नहीं बल्कि जाने दो। यही उसने सोचा। वाक्य का अर्थ ठीक ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना चाहिए। विराम चिन्ह से ही हमें वाक्य का भाव भी समझने में सहायता मिलती है। जैसे वह आ गया, वह आ गया, वह आ गया। ये तीनों समान दिखने वाले वाक्य अलग अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। क वाक्य सामान्य कथन में है, ख वाक्य में आश्चर्य का भाव व्यक्त किया जा रहा है और ग वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। विराम चिन्हों के प्रकार देखिए। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। सामान्य कथन वाले प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीनानाथ रोज सवेरे काम पर जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद है अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय जब बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे अपने भाई से मिलना था, इसलिए वह प्रतीक्षा करता रहा। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी किया जाता है। एक ही तरह के शब्दों में, जैसे राम, श्याम, मोहन, गौरव और सूरज आए, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। दो वाक्यों के बीच में, जैसे वह तो नहीं आया, उसका संदेश आया था। उसने तो खाना खा लिया परंतु रवि ने नहीं खाया। संबोधन के बाद, जैसे बाबा अब वह घोड़ा न दूंगा। माँ खाने दो, माँ खाना दो, बहुत भूख लगी है। किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे वह कहाँ गया? वाह तुमने तो कमाल कर दिखाया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। इकहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के उपनाम, पुस्तक विशेष के शीर्षक आदि के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। योजक। शब्द युग्मों में योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे
हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। निर्देशक चिन्ह डैश। इस चिन्ह का प्रयोग सूची इत्यादि से पहले किया जाता है। जैसे हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लाघव चिन्ह। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए उसके आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर शब्द आया है ये डॉक्टर का संक्षिप्त रूप है, जो इसमें डै के आगे आग लगा के ऊपर ये लगाया गया है हाइफन। अगला है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पद की व्याख्या या किसी के बारे में विस्तार से कहने के लिए किया जाता है। अब बच्चों आओ पाठ दोहराएं, आपको खुद से पढ़ना है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाकर इन वाक्यों को दोबारा से लिखना है। मैंने इनमें यहाँ पर चिन्ह लगा दिए हैं। आपको इन चिन्हों को देखकर और इसको कॉपी में दोबारा से लिखना है। तब की बात थी, अब तो मेरे चेहरे, यहाँ पे जो तब की बात थी इसके बाद हम काल विराम लगाएंगे। अब तो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल दोनों युग्म शब्द हैं। इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह आएगा गया है चश्मा। चश्मे से पहले भी योजक चिन्ह आएगा और बाद में पूर्ण विराम। मध्य प्रदेश के बाद अल्प विराम। दक्कन के बाद अल्प विराम। छोटा नागपुर में गोंड खांड अल्प विराम। औरान अल्प विराम। मुंडा अल्प विराम। भील अल्प विराम। संथाल आदि फैले हुए हैं। ये जनजातियों के नाम हैं बच्चों। और इसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे पूर्ण विराम। तीसरा है, एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे पूछा के बाद आप अल्पविराम लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। घय में है वाह के बाद आप लगाओगे विस्मयादिबोधक चिन्ह, बेटा जी वाह तुमने तो खूब छकाया। इसके बाद आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम। दूर के बीच में हमने लगाया है योजक चिन्ह। फैले पहाड़ों से मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते के बीच में भी हमने यही लगाया है बत्तियां टिमटिमाने लगी। उसके बाद लगाएंगे हम पूर्ण विराम। भोजपुरी में 30-40, देखो 30-40 के बीच में भी हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। बरसों से विदेशिया का प्रचार हुआ है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, इसके बाद अल्प विराम और यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू करेंगे। तुम्हारे घर में तो प्यारी बच्ची है, उसे दे दे न 30 रुपये में, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है और बाद में दोहरा उद्धरण चिन्ह। और है के बाद में भी हम लगाएंगे यहाँ पर अल्प विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत के बाद हम क्या लगाएंगे, तो बहुत बहुत में हम लगाएंगे योजक चिन्ह। धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा के बाद भी पूर्ण विराम। उसके बाद सोहर वाली के बाद अल्प विराम। सहरा आदि उनके अनंत गानों में कुछ है, पूर्ण विराम। मैं काहे को जलूं, यहाँ पे अल्प विराम। जले तेरा खानदान और यहाँ पे भी पूर्ण विराम। और यहाँ पे देखिए इसमें हमें क्या करना है, अल्प गलत उत्तर के सामने गलत का निशान लगाना है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है एक ही तरह के शब्दों में संबोधन के बाद किसी कथन को उद्धृत करने के लिए, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं किया जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान लगाया है। इसके बाद सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, गलत। प्रश्नवाचक के बाद में तो क्या किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही। किसी व्यक्ति के उपनाम के बाद के साथ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे लघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के उपनाम के साथ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द युग्मों में योजक का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। जहाँ शब्द युग्म होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। इसके बाद विराम चिन्हों के सही प्रयोग को चिन्हित कीजिए। इसमें एक ही वाक्य सही आ रहा है, जो कि ख है। इसके बाद चौथे वाले में वाक्य में विराम चिन्हों के गलत प्रयोग को चिन्हित कीजिए।
क्या कहा? वह बीए पास है। क्या कहा? वह बीए पास है। क्या कहा? वह बीए पास है। तो इसमें जो खै नंबर पे है ये गलत है। ये दोनों आप चिन्ह लगा लें और इनको आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके इसी ग्रुप अपने जो क्लास 6 का ग्रुप है उसमें आपको आज ही चेक कराना है इन सबको। ये पूरा पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। इस पार्ट में कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। ओके।